दोस्तों आज हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के बारे में और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि सुज़लॉन एनर्जी में आज के दिन हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। आज के दिन सुज़लॉन एनर्जी हमें 2.5% के करीब टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे दोस्तों, इसका जो हाई रहा है आज के दिन ₹10.35 का, यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे दोस्तों तो ये 2.42% तक आज के दिन हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखा जाए तो सुज़लॉन एनर्जी में फिर से आज के दिन हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। कल के दिन याद हो दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी में हमें एक शानदार तेजी बनते हुए दिखाई दी थी, लेकिन आज के दिन सुज़लॉन एनर्जी में फिर से गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और देखा जाए तो ₹10.45 का जो लेवल है सुज़लॉन एनर्जी का, सुज़लॉन एनर्जी इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है। जब सुज़लॉन एनर्जी इस लेवल के करीब जाता है, तब सुज़लॉन एनर्जी में हमें सेलिंग होते हुए दिखाई देती है और अल्टीमेटली सुज़लॉन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देती है। तो क्या चांसेस है इस लेवल को सुज़लॉन एनर्जी ब्रेकआउट देगा या नहीं? सुज़लॉन एनर्जी में ये जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, कौन सा लेवल तक ये स्टॉक हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है? आने वाले समय का सुज़लॉन एनर्जी का क्या टारगेट रहने वाला है? साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने निकल कर आई है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। तो वो क्या खबर है और उस खबर की वजह से किस तरह से सुज़लॉन एनर्जी को हमें आने वाले समय में बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा? तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹10.35 में, हाई बनाया इसने ₹10.45 का, लो बनाया इसने ₹10.05 का। आप देख पाओ दोस्तों कौन सा लेवल में इसने क्लोजिंग दिया। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो ₹10.35 के हाई बनाने के बाद सुज़लॉन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी। ये स्टॉक हमें 11% के करीब टूटता हुआ भी दिखाई दिया। उसके बाद फिर से स्टॉक में हमें तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दिया। फिर ये स्टॉक हमें 11 साढ़े 11% तक भागता हुआ दिखाई दिया और फिर अभी देखो दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 2% करीब अभी हमें सुज़लॉन एनर्जी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखा है तो पिछले एक सप्ताह से सुज़लॉन एनर्जी हमें ऑलमोस्ट एक ही प्राइस रेंज के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम सुज़लॉन एनर्जी में क्या करें, यहाँ से किस तरह से अगर हम लोग इन्वेस्ट करें तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सुज़लॉन एनर्जी से हमको रिटर्न मिल जाए। तो उसे जानने के लिए दोस्तों अगर आप सुज़लॉन एनर्जी के एडवांस चार्ट पर जाओगे दोस्तों, और यहाँ पर आप गौर से चीज़ों को समझना, क्योंकि अगर आप सुज़लॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अगर आप ये सारा स्टेप फॉलो करते हो सिस्टमैटिकली, तो आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है सुज़लॉन एनर्जी में। अब एडवांस चार्ट में गौर करने का ये बात है, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको 6 दिन का कैंडल देखना है। यहाँ पर देखो तो 6 दिन का कैंडल अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इस लेवल दैट मीन्स ₹10.30-35 ये लेवल में जब भी सुज़लॉन एनर्जी जाता है, हमें एक रिजेक्शन मिलता हुआ दिखाई देता है। सुज़लॉन एनर्जी में एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई देता है और अल्टीमेटली सुज़लॉन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देती है। तो अगर आप सुज़लॉन एनर्जी में स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो अभी इस समय में, तो आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। अब स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करना है हमें, अब यहाँ पर देखो तो जो सपोर्ट लेवल मैंने मार्क करके रखा है ₹9.30 की, ये देखा है तो सुज़लॉन एनर्जी के लिए एक अच्छा अभी सपोर्ट लेवल हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही ये स्टॉक इस सपोर्ट पर आता है, यहाँ से आप बाइंग कर लो और शॉर्ट टर्म में 10 से 12% का रिटर्न निकाल कर आप प्रॉफिट बुक कर लो। दैट मीन्स शॉर्ट टर्म में जैसे ही सुज़लॉन एनर्जी में रैली पकड़े और सुज़लॉन एनर्जी हमें ₹10 या फिर ₹10.30 तक जाता हुआ दिखाई दे, तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लो। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में 10-11% का तो रिटर्न मिल ही जाएगा। तो अगर आप चार्ट पैटर्न को फॉलो करके और ये सारा स्टेप सुज़लॉन एनर्जी में ट्रेड लेने में फॉलो करते हो, तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पर आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो सुज़लॉन एनर्जी से। अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर देखो दोस्तों, वर्ल्ड टू डिप्लॉय एज मच रिन्यूएबल एनर्जी इन नेक्स्ट 5 इयर्स। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उनका ये कहना है कि आने वाले 5 सालों में पूरा वर्ल्ड का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वो हमें 75% तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो सोलर और विंड एनर्जी रोल प्ले करने वाला है और 2027 तक ऑलमोस्ट 75% इंस्टॉलेशन कैपेसिटी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब देखो दोस्तों, इस तरह का रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आर्टिकल्स ऑलमोस्ट हर एक दिन हमें आता हुआ दिखाई देता है। ऑलमोस्ट हर एक दिन कोई ना कोई नया नया आर्टिकल्स रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आता ही रहता है और ये सारा आर्टिकल्स में एक चीज तो कॉमन है। कॉमन यही है कि जो भी चीज हम लोग देखते हैं वो हमें एक ही चीज इंडिकेट करता है कि आने वाले 4 से 5 सालों में सोलर एज वेल एज विंड एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ, एक अच्छी खासी मोमेंटम आते हुए दिखाई देगी। और ये सारे आर्टिकल्स अगर माने दोस्तों, तो नो डाउट जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक है, ये सारे स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट बनते हुए दिखाई देगी आने वाले कुछ एक साल में। और रही बात सुज़लॉन एनर्जी की, सुज़लॉन एनर्जी देखा है तो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है विंड टर्बाइंस का, साथ ही साथ इसका प्रेजेंस ऑल ओवर वर्ल्ड में है और इसका बिजनेस भी अभी देखा है तो ट्रैक पर हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा है, मैनेजमेंट पूरी तरीके से कोशिश भी कर रही है इसका डेट कमाने के लिए। तो नो डाउट दोस्तों, ये सारा चीज को अगर हम लोग समराइज करें और अगर हम लोग सुज़लॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो नो डाउट आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर सुज़लॉन एनर्जी से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको याद हो दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको एक आर्टिकल दिखाया था फोर्ब्स एडवाइजरी की तरफ से, और उस आर्टिकल में यही कहा गया था कि 2023 का जो 3 बेस्ट
पेनी स्टॉक रहने वाला है। उसमें यस बैंक, सुजुलॉन एनर्जी और साउथ इंडियन बैंक है। तो देखा है तो इन्वेस्टर्स अभी सुजुलॉन एनर्जी को कंसीडर कर रहे हैं, धीरे-धीरे करके ही सही, लेकिन सुजुलॉन एनर्जी में इन्वेस्टर्स का रुझान हमें अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सारे फैक्टरों को कंसीडर कर अगर हम लोग सुजुलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं तो नो डाउट आने वाले समय में सुजुलॉन एनर्जी से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टरों को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट ए डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।